में अलग ही चर्चा चल पड़ी है और इस बीच नेशनल मुस्लिम विमेन वेलफेयर सोसाइटी की फाउंडर प्रेसिडेंट निशात हुसैन ने बिल पर अपनी बात रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नीयति में यदि कोई खोट नहीं है तो उनको बिल से कोई एतराज नहीं है। साथ ही अपने लोगों पर तंज कसते हुए कहा कि उनको रहजानों से गिला नहीं है, रहबरी से सवाल है, क्योंकि अपने लोगों की वजह से ही ये दिन देखना पड़ा है। हुसैन ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन खानू खां बुधवाली के उठाए कदमों की सराहना करते हुए बताया कि उन्होंने वक्फ से कब्जे हटाए तो अपने लोगों ने ही विरोध शुरू कर दिया था। वक्फ की संपत्ति पर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल और क्लिनिक क्यों नहीं खोले, ये भी हुसैन ने सवाल उठाया। पचहत्तर साल में आपने इतनी 9 करोड़ प्रॉपर्टी का क्या किया आपने, जो एकड़ की ज़मीन का आपने क्या किया? क्या मैं चैरिटी करने का सबको हक है, मैं कपड़े की चैरिटी करूं, ज़मीन की करूं, खाने की करूं, कुछ भी करूं, सबको हक है। ये चैरिटी की ज़मीन है, नो डाउट हमारे बुज़ुर्गों ने अच्छे काम के लिए दी है, लेकिन वो अच्छे काम क्या हुए, सवाल हमारा वहाँ खड़ा हो रहा है। वो तो जो सरकार जो कर रही है वो अलग चीज़ है बिल्कुल भी, लेकिन मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपने क्या किया इस प्रॉपर्टी का। अगर आप सही इस्तेमाल करते तो मुस्लिम माशरे के बच्चों की एजुकेशन, जो आज वो गाड़ियाँ सुधार रहे हैं, शायद ये मौका नहीं आता। कौन से हॉस्पिटल शुरू किए आपने कहाँ यूनिवर्सिटी बनवाई, कहाँ स्कूल बनवाए, कहाँ आपने छोटे छोटे अगर हम कहें क्लिनिक बनवाए, आपने बच्चों को कितना एजुकेशन में सहयोग किया, आपने बेवा औरतों का जो मजलूम हैं, बेसहारा हैं, उन सब के लिए आपने क्या किया? सरकार इस तरह की बात उठा रही है, इसमें हमारे लोगों की भी बहुत बड़ी गलतियां हैं। वो सच्ची बात और कड़वी बात कहने में मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। सरकार मशवरे ले रही थी मुस्लिम्स के सबके, तब भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने 19 पॉइंट लिख के दिए थे कि ये चीज़ें इसमें डालना बहुत ज़रूरी है। तो ख़ास तौर से अगर हमने बात करी तो हमने कहा कि वक्फ बोर्ड में जितनी भी कमेटियां बनती हैं उसमें औरतों का होना बहुत ज़रूरी है। और औरतें भी वो नहीं जो पॉलिटिकल बिठा लिए आपने, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल बिठा लिए आपने, वो लोग जो माशरे के बारे में समझ रही हैं, जो काम कर रही हैं, जो सोशल वर्क कर रही हैं, जो वक्फ की संपत्ति के बारे में समझती हैं, कानून के बारे में समझती हैं, ऐसी औरतों को आपको लाना है। तो कहीं ना कहीं एक हमारे 2-4 पॉइंट उन्होंने लिए हैं। अगर मंशा अच्छी है सरकार की, अगर वो वाकई में मुसलमानों की बहुत तरक्की और वो चाहती है, तब तो ठीक है। ट्रिपल तलाक का मुद्दा जो था वो वाकई में एक बहुत ख़तरनाक बात थी। इससे बेनिफिट हुआ है काफ़ी, तलाक की बहुत रेशो कम हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें हमको तकलीफ़ की जो बात ये है कि कानूनी तौर पे अभी महिलाओं को इसमें रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। तो हम तो ये चाहते हैं, ख़ास तौर से मैं महिला होने के नाते ये चाहती हूँ कि हर जगह महिलाओं का अस्तित्व बिठाइए। महिला जितनी ईमानदारी से बात करती है, अच्छे से बात करती है और बिल्कुल अपनी डिग्निटी का ख्याल रखते हुए वो अपने काम को आगे बढ़ाती है, तो महिलाओं को आगे से आगे लाएं। और हमें तो लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमने पुरुषों के हाथ में देश दे के देख लिया, इसका बेड़ा ही गर्क हो रहा है, तो अब आप महिलाओं को आगे आने दीजिए।